अस्सलाम वालेकुम जी, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, मरीम नवाज़ ने एक बहुत अच्छा छोटी सी एक वीडियो शेयर की है अपने ट्विटर अकाउंट फॉर्मर जो होता था, पोस्ट की है उन्होंने एक वीडियो जिसमें मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो मरी में गाड़ी चला रहे हैं और ड्राइविंग कर रहे हैं खुद, और साथ मरीम नवाज़ बैठी हैं और नवाज़ शरीफ जो हैं वो कुछ यादें ताज़ा कर रहे हैं पुरानी, और गुफ्तगू कर रहे हैं अपनी मरहूमा अहलिया कुलसूम नवाज़ की, और बता रहे हैं अपनी बेटी को कि कैसे वो उन रास्तों पे जाया करते थे, गुजरा करते थे, वॉक किया करते थे, कहाँ से तेज़ वॉक करते थे, कहाँ रुकते थे, कौन सी जगह उन दोनों को बहुत पसंद थी जिस पे वो कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और माशाअल्लाह कह रहे हैं। तो उस पर बात करते हैं कि वो बुनियादी तौर पे आदमी क्या है और उस आदमी का अखलाक क्या है, ख़ानदान कैसे बनाए जाते हैं, बुनियादें कैसी रखी जाती हैं, और गुज़श्ता दौर में जो जिस तरह की मखलूक मुसल्लत हम पे की गई, उन लोगों के अखलाकी मेयार क्या थे और किस तरह से वो यानी उनकी यानी करते हैं बात इस पे कि जो मोहब्बत अपनी शरीक हयात से ना निभा सके, औलादों के बाद, औलादों के बाद, वो फिर किसी और से क्या वफ़ा निभाएंगे। दूसरी बात करते हैं जी, मलक रियाज के एक इंटरव्यू की बात हो रही है कि बड़ा तहलका है, ये है, वो है। मलक रियाज जहाँ पे होंगे ज़ाहिर है तहलका तो होगा, लेकिन मेरी इत्तला बहरहाल ये है कि साकिब निसार के हवाले से कोई ऐसी बात उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं की, जिसको आप बहुत शैटरिंग कह सकते हैं, ऐसी कोई बात साकिब निसार के हवाले से शायद उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक नहीं की। लेकिन ये मौजू नहीं है। मौजू ये है कि मुझे ख्याल आया कि जहाँ पे हमें ये जो लोग हैं पब्लिक फिगर, देखना चाहिए कि इनके ख़ानदान में इनके रवैये क्या हैं। जैसे पहले मैंने गुजारिश की है, यानी नवाज़ शरीफ और फिर उसके मुखालिफ, वो इमरान खान हो, खावर मानेका हो, ख़ुद बुशरा हो। इसी तरह से मुझे ये भी ख्याल आया कि बहुत कम लोग जानते हैं मलक रियाज की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अपनी अहलिया के साथ, बीना मलक रियाज के साथ उनकी दोस्ती का ताल्लुक़ क्या है, एहतराम का रिश्ता क्या है, उनके घर का माहौल क्या है। मुझे चूँकि इत्तफ़ाक़ हुआ है कि मैं दोनों शख्सियात के साथ उनके घर में बैठ के खाना खा चुका हूँ, देख चुका हूँ, तो वो मैं आपको बताऊँगा कि ये वो मलक रियाज की ज़िंदगी का गोशा है जिसकी जानिब किसी की नज़र नहीं पड़ी। तो चलें खैर, लेकिन बात करते हैं नवाज़ शरीफ साहब की। तो मैं आपसे गुजारिश करूँ कि देखिए, इसमें जो बातें नोट करने की हैं, वो तारीख़ का तालिब इल्म हो या सियासत का तालिब इल्म हो, उसके लिए ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि नवाज़ शरीफ की अहलिया जो है वो दुनिया से जा चुकी है, अब कई साल हो गए। ज़ाहिर है कि ना उनका मज़हब उन्हें रोकता है, इस्लाम, ना पाकिस्तान, ना मुआशरत, कि वो दूसरी शादी कर लें। कौन मतलब है रोकता है? किसको इतराज़ होगा? ज़िक्र भी नहीं सुना किसी ने। यानी मैं आपसे गुजारिश करूं कि ऐसी बात करने की इजाज़त भी उन्होंने किसी को नहीं दी होगी कि उनके सामने बैठ के ये कोई बात भी कर सके कि आप दूसरी शादी कर लें। यानी इतनी इजाज़त भी नहीं है, क्योंकि जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, वफ़ाओं को निभाने वाले लोग होते हैं, उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका शरीक हयात, उनका महबूब अब इस दुनिया में मौजूद भी है या नहीं। एक तो है ना कि तलाक हो गई, अलहदगी हो गई, मैं कह रहा हूँ दुनिया में मौजूद है या नहीं। तलाक का तो जिक्र ही छोड़िए, दुनिया में भी मौजूद है, उसको फर्क नहीं पड़ता। यादें, उस यादों की महक बहुत होती है बाकी जिंदगी गुजारने के लिए, जो कि नवाज शरीफ बता रहे हैं। ये वो सिर्फ गुफ्तगू नहीं है जो मरीम नवाज से कर रहे हैं। इस गुफ्तगू के असल मकसद क्या है? वो अपनी बेटी को बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि रिश्ता होता क्या है मियाँ बीवी का, फिर औलादों को, फिर औलादों की औलादों को, अपने ख़ानदान को, कि ख़ानदान की मजबूत, ख़ानदान की बुनियादें रखी कैसे जाती हैं, वो ये समझा रहे हैं, अपनी मिसाल बताकर, खुद को मिसाल बनाकर कि ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं, ऐसे ख़ानदान मजबूत ख़ानदान बनते हैं। ये एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू ये है कि बुनियादी तौर पर जो आपके लिए काबिल गौर है कि आगे बढ़ने का तो तसव्वुर ही नहीं किसी और शादी का, उसकी यादों के साथ वो आदमी घूम रहा है। अच्छा, यहीं पे मैंने इन्हीं व्लॉग्स में कुछ दिन पहले आपको ये रिपोर्ट किया था, जब ये पाकिस्तान गए थे तो लाहौर में कुछ अर्सा वक्त गुजार के ये फ़ौरन मरी चले गए थे, और उस वक्त मैंने आपको इन्हीं व्लॉग्स में रिपोर्ट किया था कि मियाँ नवाज शरीफ मरी में उन मकामात पे जाके, उन स्पॉट्स पे जाके अकेले वक्त गुजार रहे हैं जहाँ पे वो कभी बेगम कुलसूम के साथ वक्त गुजारा करते थे, और वो इमोशनल एक बड़े उससे गुजर रहे हैं। ये मैंने आपको रिपोर्ट किया हुआ यहाँ। अब मेरा ख्याल है कि मैं बता भी दूँ कि मेरा सोर्स कौन था। मेरा सोर्स, मुझे ये बताया था नुसरत जावेद साहब ने, इस्लामाबाद से हमारी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया था जिन दिनों ये मरी में थे कि वो मियाँ साहब इस वक्त इस क्राइसिस, मतलब इमोशनल उसमें से गुजर रहे हैं, और वो अकेले बहुत, ये मैंने आपको जिसका क्रेडिट है मैंने उसका नाम ले दिया। तो ये आपको, अच्छा अब इसके मुकाबले में देख लीजिए, खावर मानेका, जिस औरत के साथ उसने दहाइयाँ गुजारी हैं, औलादें हैं बुशरा से, औलादों की औलादें हैं आगे से,
उस वो भाग गई जिसके बारे में इसने ये गवाही दी कि वो भाग गई आशिक के साथ, और उसके बाद इसने भागने के बाद खुद ये 4 दिन नहीं रुका। खावर मानेका ने आगे बढ़ के दूसरी फौरन शादी की, जिसके बारे में सुना इसकी बेटी की सहेली थी, उससे शादी की। और उसके बाद इसने ये नहीं सोचा खावर मानेका ने कि इस इंटरव्यू का जो ये दे रहा है अपनी साहब का अहलिया के बारे में, उसका असर इसकी औलाद पे क्या पड़ेगा, औलादों की औलादों पर क्या पड़ेगा। आपको याद है कि इसकी एक बेटी की शादी इमरान खान के साथ सरकारी उमरा इन्होंने किया था, ये गए थे वहाँ सऊदी अरब, अल-फतेह वाले ग्रुप है स्टोर्स का बहुत बड़ा, उनके बेटे के साथ इसकी बेटी की दूसरी शादी हुई थी। तो उस पर यह साथ किया था खावर मानेका, अब बुशरा के साथ और इमरान खान के साथ, और तस्वीरें खिंचवाई थी इसने बड़ी शोबाज करके। इसने नहीं सोचा कि वो जो सरकारी ये जहाज पे ये मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस मुकामात जिसका इसने जाके वो दीन फरोशी इस्लाम फरोशी चूंकि करते हैं, वहां पे जाके जी हमने निकाह कराया है जी बेटी का, तो घर बड़ा आबाद रहेगा। वो घर इस तरह आबाद रहते हैं जो तुमने गवाही दे दी है। अब वो बेटी जिसकी जाके इसने सऊदी अरब में वो निकाह कराया था, वो अल-फतेह वालों के, वो अपने घर में बैठी होगी ना, उसकी एक सास होगी ना, उसकी कोई नंदे होगी ना, उसकी कोई खानदान की कोई, अब वो किस मुंह से वहां उठा के कहेगी अपने माँ के बारे में, बाप के बारे में, जहां उसके बाप ने उसकी माँ के बारे में टेलीविजन पर गवाही दे दी कि बदकिरदार है, बदचलन है। अब उस बेटी की जो खावर मानेका की भी बेटी है, पहले ही तलाक हुई है, ये दूसरी शादी है जो जाके सऊदीया में की है। अब उसका उस खानदान में क्या मकाम होगा उस खातून का, इसकी अपनी बेटी का, इसने नहीं सोचा खावर मानेका ने। वो किस लिए भाई, तुम डर गए थे, जिंदगी प्यारी है, कितने साल जी लोगे तुम। यानी खावर मानेका से बंदा पूछे कि जिंदगी रह कितनी गई है तुम्हारी, जिसको बचाने के लिए तुम ये इंटरव्यू दे रहे हो, औलादों के लिए क्या छोड़ के जाना है, ये बदनामी। ये होते हैं छोटे लोग, छोटे। बुशरा को देखिए, दहाइयों की जिंदगी उसके साथ गुजारी, आगे इमरान खान को देखा, पावर देखी, पैसा देखा, छोड़ के भाग गई। ये औरत है जिसका किरदार है। ऐसी औरत बदकिरदार मर्दों के लिए बदकिरदार औरतें, बदकिरदार औरतों के लिए बदकिरदार मर्द। बेहतरीन मिसाल खावर मानेका, बुशरा, और फिर इमरान खान और बुशरा। यानी इमरान खान ने जो जमामा के साथ किया, अपनी औलाद से ये मिलने नहीं आया 3 साल, बेटी के सर पे आज तक हाथ नहीं रखा, उसको नाम नहीं दिया अपना, पूरी दुनिया जानती है इसकी बेटी है, यहीं पढ़ रही है, जमामा ने रखा हुआ है, उसके सर पे हाथ नहीं रखा, उसके साथ कोई तस्वीर नहीं है रीसेंट, यानी बचपन की एक ही तस्वीर है बस, बाद में इसने सर पे हाथ नहीं रखा उसके। इतना जालिम आदमी है इमरान खान। और ये बात करते थे, इमरान खान के इंटरव्यूज याद करें ना, मगरिब के पास सब कुछ खत्म हो गया है, नहीं सॉरी, कहता था मगरिब के पास सब कुछ है, पैसा, लेकिन फैमिली सिस्टम उनका खत्म हो गया है, इसलिए मगरिब खत्म हो गया है। पाकिस्तान में पैसा नहीं है, सब कुछ है, लेकिन खानदान है हमारा, फैमिली सिस्टम, फैमिली वैल्यूज, हर वक्त शोर मचाने वाला, इस्लाम का नाम लेने वाला, खानदान का नाम लेने वाला। किरदार क्या है, जमामा के साथ क्या सलूक किया, बेटी के सर पे कभी हाथ नहीं रखा, रेहाम खान के साथ क्या सलूक किया, और उसके बाद बुशरा के साथ शादी, ये भी एक कारोबारी, यानी एक नजूम, तलस्म, लालच, बुनियादों में लालच है। तो यहां से आप देख लीजिए कि इमरान खान का शऊर क्या है, उसकी असलियत क्या है, बुशरा की असलियत क्या है, खावर मानेका की असलियत क्या है, और इन तीनों मखलूकों को इकट्ठा करके ये इनकी बातें सुने और नवाज शरीफ को ये गालियां निकालते थे, उसके किरदार पर यानी आवाजें कसते थे, और बेगम कुलसूम नवाज की बीमारी का मजाक उड़ाते थे। ये है घटिया दीन फरोश लोग, ये होता है फर्क। और ये आपको बताएंगे, ये कौम की खिदमत करेंगे, ये मुल्क से वफादार होंगे, अल्लाह माफ करे। आगे चलते हैं जी। मुझे जो ख्याल आया मलक रियाज का और उनके इंटरव्यू का, बल्कि मैंने कुछ चीज़ें आज पोस्ट भी की हैं, यहाँ भी लगा देता हूँ। एक तो ये ख़त है जो 22 नवंबर 2019 को लिखा गया, 22 नवंबर 2019 को ये ख़त बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी की जानिब से लिखा गया था। मशरक बैंक में जो मलक रियाज का जो अकाउंट फ्रीज़ हुआ था, एक मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने किया था, उसको फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था। तो नेशनल क्राइम एजेंसी का ये लेटर, ये देख लीजिए। उसके अलावा आज उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है इसी को बेस बना के, और कुछ और कागजात हैं, ये भी देख लीजिए। ये मैंने पोस्ट भी किए हैं बाय द वे, लेकिन मेरा मौजू खैर ये नहीं है और ना उनका इंटरव्यू। जैसे मैंने पहले गुजारिश की, मेरा मौजू ये है कि जो बिल्कुल कम लोग जानते हैं वो मलक रियाज की अहलियाँ हैं, उनके साथ उनका ताल्लुक क्या है। मैं आपको ये नवाज शरीफ और उसका आपको मिसाल दे दी, अब आपको मलक रियाज और इनकी मिसाल दे रहा हूँ। मलक रियाज जो हैं, इनकी जो अहलियाँ हैं, उनके बारे में ये कम लोग जानते हैं। एक तो ये कि वो बहुत, इनकी आपस में दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी बहुत ज़्यादा है। यानी जो मिसेस मलक रियाज हैं, वो अपने शौहर को पंजाबी बोलती हैं, जब बेतकल्लुफ़ी में आम गुफ्तगू में पंजाबी बोलती हैं, और उनको जो मुखातिब करती हैं वो बिल्कुल वैसे ही दोस्तों की तरह करती हैं कि मलक तू तेनू मैं कम लाया सी, तू कीता कि नहीं कीता, मलक तेनू याद है वो स्कूटर ते असी फिरने सा, मलक तेनू है याद है, मलक तेनू है याद। तो मतलब ये वो मलक रियाज के साथ जो वो इंतहाई दोस्ती और बेतकल्लुफ़ी का रिश्ता है। दूसरा, मलक साहब बहुत ज़्यादा मतलब एहतराम करते हैं अपनी अहलिया का,
बहुत कम लोग जानते हैं, मुझे इनकी अहलिया ने बताया एक दफ़ा। मैं आपको छोटा-सा वाक़या सुनाता हूँ तो आप इनके घर का अंदाज़ा होगा। कुछ साढ़े 7, 8 या बजे होंगे, तो खाना वो हम बैठे थे, तो बातें मुझसे यानी कर रहे थे, मलक साहब भी थे, इनकी अहलिया भी थी, तो खाना मुलाज़िम वो खाना लेकर आ गया। अच्छा, खाना जो था वो आप यूँ कहिए मटर पुलाव था, और साथ में वो एक चिकन का थोड़ा शोरबा था और एक सब्ज़ी थी। ये खाना था टोटल। तो वो क्योंकि बिल्कुल घर का एक माहौल था, कोई दावत वग़ैरह का ऐसा नहीं था। तो हम तीनों बैठ गए, अब खाना सर्व हो गया। तो अब वो खाना जब मैंने यानी वो आप कहिए खाया, तो लाहौर का एक वो बंदा वैसे ही आपको पता है, तो वो मैं मटर पुलाव और उसके साथ जब वो मैंने खाया तो मेरे तो आसान ख़त्म हो गए यानी, और उसके साथ एक चटनी सी थी और थोड़े नान थे। तो मैंने वो को हैरत से ज़रा देखा उनकी तरफ, वो थोड़ा सालन था वो खाया, तो वो कोई यानी अच्छा बिल्कुल भी नहीं था। यानी वो तमाम जो सालन थे वो यानी आप कहिए कि ज़ायक़े में वो बड़ा अजीब-सा वो था। तो मैं, अब आपको लगेगा कि बड़ा बदतमीज़ आदमी मेहमान हो के इस तरह की बात कर रहा है। मैं वजह बता रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ। आपको अखलाक की बात बता रहा हूँ। तो मेरी जो अज़ियत थी चेहरे की 2-3 लुक़मों, अच्छा मलिक साहब वो बड़े मज़े से खा रहे थे खाना, कोई उन्होंने यानी शिकवा नहीं किया, गिला नहीं किया। मिसेज़ मलिक रियाज़ जो हैं, बीना मलिक रियाज़, उन्होंने भी बड़ी गोया रग़बत से वो खाने, तो मैं ये समझा कि शायद ये कोई परहेज़ी खाना खाते हैं ये कोई दवाई की वजह से या तो मिलाई है या नहीं है, ये तो मैं वो, लेकिन मेरे चेहरे की अज़ियत जो थी वो 3-4 लुक़मे लेने के बाद वो पहचान गई कि ये इसको अच्छा नहीं लगा। तो वो नौकर आके खैर सर्व कर रहा था, वो फिर चला गया। फिर वो जब थोड़ी सी तन्हाई मिली, स्टाफ यानी चला गया, को पानी वानी पूछने के लिए खड़े होते हैं ना, तो जब चले गए थोड़ा, तो फिर उन्होंने मुझे बाकायदा ये कहा, उनका पुत्र साडा जड़ा बावर्ची है ना वो छुट्टी ते गया ते ए दूसरा है एदा कम, मतलब ये घर का मुलाजिम है, दूसरा ये बड़े अरसे से ज़िद कर रहा है कि इसको बावर्ची बनना है, इसको बावर्ची बनना है, तो इसने आज बड़ी चाहत से सुबह से ये लगा हुआ था, इसलिए ये खाना बनाया। और ये खाना अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन अब हमें खाना इसलिए पड़ेगा कि एदा दिल रखना है, एदा दिल टूट जाएगा। जी मैं कुछ होर मंगाया, इनू कहा कि चंगा नहीं है, तो एदा दिल टूट जाएगा। तो मैंने कहा जी वो दिल तो टूट जाएगा, लेकिन वो बावर्ची की नौकरी के लिए कर रहा है, तो उसको बावर्ची रखेंगे इसका दिल रखने के लिए। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, बावर्ची इनू नहीं रखना बिल्कुल नहीं रखना, बावर्ची आ जाएगा वापस, एक बावर्ची नहीं कई बावर्ची, लेकिन वो जो मेन वाला था वो आ जाएगा, एदा एदी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, एदी जिद पूरी हो जाएगी। अब इस खाने को अगर बुरा कहा तो इसका दिल टूट जाएगा। इसने दोबारा खाना नहीं बनाना इस घर में, लेकिन अब चूंकि बना के ले आया है, लिहाजा अब इसको उठवाया, इसका दिल टूट जाएगा, ये सारी ज़िंदगी आगे कहीं खाना बना नहीं सकेगा, इसका वो ख़त्म हो जाएगा। मिसेज़ मलिक रियाज़ का अखलाक मैंने आपको बताया। आगे आपको ये बताऊं कि वो कहती हैं कि मेरी ज़िंदगी का जो एक ही एक्टिविटी है कि ये जो मुलाजिम हैं, माली हैं, गार्ड हैं, छोटे छोटे लोग, मैं इनको घर बना के देती हूँ। ये मुझे आते हैं मदद के लिए कि मदद कर दो, तो मैं किस तरह की मदद नहीं करती। मैं 3 मरले का घर किसी को बना दिया, मैंने अपनी बेटियों को भी साथ में लाया है, मैंने बहू को भी साथ में लाया है, मैं अपने ख़ानदान की औरतों के साथ ही मिलकर खामोशी से जो मुलाजमीन है इनको मैं छोटे छोटे घर बना के दे। मलक जड़ा काम करता है अलहदा करता है बैरिया टाउन, मैं जड़ा काम कर रही हूँ बिल्कुल अलहदा ताल्लुक है। दूसरी बात जो उन्होंने मुझे कही, आपको आपके लिए दिलचस्प होगी। उन्होंने कहा एक ज़माने में मैंने बड़ा शौक सी, मैं महंगे पर्स खरीदा, मैं महंगे तो महंगा जेवर लवां, मैनू घड़ियां का शौक सी, और शायद ही कोई ब्रांड ऐसा होगा जो मैंने ना अपना शौक पूरा किया हो। फिर एक दिन मुझे ख्याल आया, मैंने सोचा कि ये किस लिए है, यानी मुझे क्या इसका फ़र्क पड़ता है कि मैंने अब पर्स कौन सा पकड़ा है या मैंने कोई जेवर कौन सा पहना है, घड़ी कौन सी है, मुझे इन बातों से क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैंने फिर ये तमाम चीज़ें उठा के देना शुरू कर दी, खैरात करना शुरू कर दी। और वो कहती हैं अब मेरे पास शायद ही कोई पर्स हो, शायद ही कोई मेरे पास घड़ी हो, शायद ही कोई जेवर हो, मैंने रखा ही कुछ नहीं है, मैंने सबका सब दे दिया है, छुटकारा पा लिया है मैं इन्ह चीज़ों तो। ये उस खातून की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि वो कहती है मैंने छुटकारा पा लिया इन चीज़ों से, मैं दे देती हूँ सबका सब। ये इनके घर के मैं आपको एक अखलाक का मैंने आपको बताया, वो खाने के हवाले से बेतकल्लुफ़ी का बताया। इन्होंने मुझे ये बताया कि मैं मलक नूं कहनी सा, मलक स्कूटर ते असीं फिरने सा, तो मैं इहनूं कहनी सा, मेरी सब तो वड्डी ख्वाहिश हुंदी सी कि मलक मैनू ना गड्डी लै दे। असीं स्कूटर ते जाने, बच्चे साडे बच्चे हमारे छोटे हैं, स्कूटर पर हम जाते हैं, कीचड़ पड़ता है बहुत, बारिश से कभी हो तो मुझे गाड़ी ले दे, तो मलक मैनू कहंदा सी मैं कित्थों गड्डी लैके देंगा। तो मुझे वो कहने लगी कि मेरे बाप का 10 कनाल का मकान था, यानी मिसेज़ ये बीना मलिक रियाज़ का, वो कहती मेरे बाप का 10 कनाल का मकान था, इसके पास कुछ भी नहीं था मलिक रियाज़ के पास। तो मैं से कहती थी मैनू एक घर लै दे छोटा जिहा 3 मरले दा, एक मैनू गड्डी छोटी जी लै दे, चिकड़ तो असीं बच जाइए। तो ये मैनू कहंदे सी कित्थों लैके देंगा। तो अल्लाह ताला ने मुझे अब इतने घर दे दिए, गाड़ियों की लाइन लगा दी, तो अब मुझे इस पर्स का, इन घड़ियों का, इन जेवरों का क्या करना है। और मैं आज भी ये जो मुलाजिम वगैरह हैं इनको वही 3-3 मरले का घर बना कर देती हूँ, जो कभी मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे पास अगर एक 3 मरले का घर भी होगा, मेरी कायनात मुकम्मल हो जाएगी।
वही घर आज वो बना के मुलाजमों को देती हैं। ये है मलक रियाज के घर का अखलाक और उनकी वाइफ का अखलाक और इन दोनों मियाँ बीवी का आपस में ताल्लुक़। मैं व्लॉग इस बात पर ख़त्म करता हूँ कि जिन लोगों के हाथों में अब नवाज शरीफ की तरफ वापस आते हैं, आपने अपनी कौम की तकदीर देनी होती है, अपने बच्चों का मुस्तकबिल देना होता है, अपनी औलादों का मुस्तकबिल देना होता है। वो आपका मुस्तकबिल है, वोट आपका मुस्तकबिल, आपकी औलादों का मुस्तकबिल है। वो आप एक ऐसे आदमी के हाथ में कैसे दे सकते हैं जो अपनी औलाद का नहीं हुआ, अपनी बीवी का नहीं हुआ, औलादों की औलादों का नहीं हुआ? वो आपका और आपकी औलादों का कैसे हो सकता है? एक बंदे को खानदान की बुनियाद की शर्म हया ही नहीं है, उसको आप चाहते हैं कि वो, आप समझते हैं कि आपकी औलादों का मुस्तकबिल वो बेहतर कर देगा? खुदा का नाम लें यार, खुदा का नाम लें। एक आदमी जो ख़ानदान के इदारे पर यकीन रखता है, अपने बच्चों की माँ की इज़्ज़त करता है, अपनी शरीक हयात के साथ वफ़ा निभाना जानता है, वही आपके साथ भी वफ़ा निभाएगा, आपके साथ मोहब्बत निभाएगा, वही आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सोचेगा। और मैं आपसे ये भी व्लॉग के उसमें गुजारिश करता हूँ कि ये दोनों बिल्कुल अलग शख्सियात हैं, वो नवाज शरीफ हों या मलक रियाज हों। मैं इनका आपस में ताल्लुक़ ज़ाहिर है कि वो मियाँ साहब को ये दुख तो है, नवाज शरीफ साहब को यकीनन होगा कि मलक रियाज इमरान खान की मोहब्बत में इतना आगे चले गए थे जितना उन्हें आगे जाना नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो भी एक कारोबारी आदमी है, उसको सर्वाइव करना है। किसी ज़माने में इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छे ताल्लुकात दोबारा हों, क्योंकि इसमें तो कोई शक नहीं है कि खुदा तरस आदमी है मलक साहब। और नवाज शरीफ भी एक बहुत फैमिली वैल्यूज़ पर यकीन रखने वाले हैं, मलक साहब भी बहुत ख़ानदानी इक़दार पर यकीन रखने वाले इंसान हैं। और हमें भलाई और तामीर और तरक्की की जानिब बढ़ना होगा। माजी की नफ़रतों को बहरहाल भुलाना ही सबके लिए बेहतर होता है। आई एम सॉरी, व्लॉग बहुत लंबा हो गया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।